हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। क्या आपको जानकारी मिल रही है? प्रियंका अभी भी हिरासत में है, उन्होंने सुबह कहा कि एफआईआर तक नहीं हुई है। क्या डिटेल्स मिल रही हैं आपको? निधि, दो तीन बातें हैं। पहला जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ लखीमपुर खेरी में, वो बड़ा दुखद था और मैं समझता हूँ शायद अवमान्यता की पराकाष्ठा थी। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कुछ ऐसी घटना होती है जहां किसी की जान चली जाए, और आप जानती हैं 8 लोगों की वहां मौत हुई है और जो बाकी हिंसक वारदात हुई उसका पूरा विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन अगर किसी की मौत होती है तो उस व्यक्ति के परिजनों के साथ मिलकर सांत्वना देना, किसी के आंसू पोंछना, या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते उस पीपल्स इश्यूज को उठाना, मैं समझता हूँ किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और प्रियंका गांधी जी अगर वहां जाना चाहती थी तो वो किसी कानून को नहीं तोड़ रही थी। आज भी अखबारों में आया है या मीडिया में आया है कि उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वो कौन सी धारा है जो वो तोड़ रही थी? कौन सा उनका भाषण था या उनका कोई एक्शन था जो हिंसक हो सकता था, या वो किसी को भड़काने जा रही थी? और 144 लगा होने का मतलब है कि 4 से कम व्यक्ति इकट्ठे एक जगह हो सकते हैं, असेंबल। अगर 2 लोग जा रहे थे उनको जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के उनको डिटेन किया गया रात के 3 बजे। वो भी महिला पुलिसकर्मी वहां नहीं थी, और अभी तक उनको 24 घंटे के बाद कानून का प्रावधान है कि आप उनको पेश करेंगे जज के सामने, वो भी नहीं हुआ है। एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। तो ये बात सिर्फ प्रियंका गांधी की नहीं है, बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो हिंसक वारदात होती है उसके जो जिम्मेदार लोग, जो आरोपी बताए जाते हैं, वो तो गिरफ्तार हुए नहीं है, और जो लोग आंसू पोंछने जा रहे हैं उनको आपने डिटेन किया हुआ है। और ये आंदोलन 1 साल पुराना है, इसमें राजनीति की बात ही नहीं है। इसमें तो किसानों के भविष्य की, किसानों की हित की बात है। उस बात को हम आज नहीं उठा रहे हैं, बहुत पहले से उठा रहे हैं। और मुझे लगता है यूपी सरकार के अंदर अब वो भरोसा लोगों का बचा नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जांच करें तब सब सामने आएगा। निधि, आपने कहा कि भरोसा नहीं है। अब वाकई में जो एफआईआर है उसमें कहा जा रहा है ज्यादा लोगों के नाम आ गए। प्रियंका गांधी कह रही थी हम तो 2 लोग ही जा रहे थे, कोई सामान लेकर आया, उसका नाम भी सामने आ गया। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो ये विपक्ष के नेता, अब देखिए, चाहे तो कहें सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं जाने दिया गया बसपा के, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया गया, लेकिन जिस तरह से नेताओं को रोका जा रहा है, क्या ये इंगित कर रहा है, क्या विपक्ष के लिए चुनौती है यहां पर जमीन पर उतरना? देखिए, पहली बार मैंने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा हर जगह जाते थे जहां भी कोई ऐसी घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते थे विपक्ष के पक्ष। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न जाने ऐसी क्या चीज छुपाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप जाने ही ना दीजिएगा। अब भूपेश बघेल अगर गए थे तो लखनऊ में उनको एयरपोर्ट के आगे नहीं जाने दिया गया। ऐसी तो मैंने कभी व्यवस्था पहले देखी नहीं है। और ये एक बहुत अहंकार भरा जो एक एटीट्यूड होता है उसका एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को जाने देंगे तो वहां पर हिंसा अगर हुई है तो उसका समाधान, मरहम लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। और ये सरकार की जो जिद है, और यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में कानून के बाहर आकर अनेकों कदम उठाए। वहां के पुलिस प्रशासन पे बहुत आरोप पहले भी लगते आए हैं, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, जो लोग आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, आरोपी हैं, उन पे तो अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां जाकर मामले को शांत करना चाहते हैं, लोगों के घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं, उनको आप डिटेन कर रहे हैं, उनको आप नजरबंद कर रहे हैं, उन पे आप केसेस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, आपने वो लोकतांत्रिक की में बात बताई, रखी बात, यही सवाल उठा भी रहे हैं लोग। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं या सत्ता पक्ष के वहां पे जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो तमाम नेता आ रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में यहाँ पे चुनाव है। चुनाव तो पंजाब में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, और मुझे लगता है कि अगर चुनाव तो देश में कम से कम 20-30 बार होते हैं साल भर में, पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, लेकिन इस कृषि कानून के विरोध में तो 1 साल से विरोध चल रहा है ना। दिल्ली को जैसे छावनी में तब्दील किया गया था, बॉर्डर्स को सील किए गए थे, हम सब ने देखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि अब लठ उठा लो और किसानों को जवाब दो, और वहां के जो आईएएस अधिकारी थे उसने खुले में कहा कि इस किसानों के सर फोड़ दीजिएगा आप। तो ये हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए अगर संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति ही उनको उकसाने का काम करेंगे तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? बहुत चिंता का विषय है। जिम्मेदार लोग अगर ऐसी बात बोलते हैं तो उसके बहुत बहुत गहरे मायने निकलते हैं।
इसलिए चुनाव से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब या देश के किसी कोने में कभी भी कोई ऐसा घटनाक्रम होगा तो सब लोग जाएंगे, अपनी संवेदना प्रकट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि सरकार सहनशीलता दिखाएगी, न्यायिक जांच कराए और उसके तह तक जाए। सिर्फ घोषणा करने से पार नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है उनकी जो कार्यशैली है बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। फिलहाल लोगों पर वो भरोसा नहीं है कि स्टेट एजेंसीज कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मैं समझता हूं उनके माध्यम से ये जांच समय सीमा बांधकर जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, तो आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। सचिन, मैं आखिर में ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है जो ये मामला है, क्या विपक्ष को एकजुट होकर एक साथ आकर दबाव बनाना पड़ेगा तभी सरकार इस मामले पे आगे और संवेदनशील होगी, या किस तरह से आप राजनीतिक दलों की भागीदारी को देख रहे हैं यूपी में? मैं समझता हूँ सवाल गलत है निधि जी, क्योंकि 2/3 इस देश के इंसान जो हैं वो गांव में रहते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। ये बात सत्ता विपक्ष कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये बात किसानों के हित की है, लोकतांत्रिक मूल्यों की है, हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुंचे इस बात की है। और चुनाव कब कौन लड़ेगा हारेगा जीतेगा वो जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दों पर, इंसानियत पर, इस देश में जो परंपराएं बनी हुई हैं और हमारा जो कानून है, जो संविधान है, उसकी मूल भावना को अगर हम ताक पे रख देंगे, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अहम बात कही कि क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन हो रहा है, क्यों किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं नहीं जा पा रहे हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। ये जनहित में, लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दलों का हक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।